सुबह सुबह प्रयागराज पहुंचने के बाद अब हमें पहुंचना था संगम, और संगम पहुंचने के लिए हमने करी एक स्कूटी जो हमें छोड़ने वाली थी थोड़ा और आगे तक। मतलब ये स्कूटी भी हमें संगम तक नहीं छोड़ने वाली थी, लेकिन इस रूट में थोड़ा सा आगे छोड़ देगी, जिससे संगम थोड़ा और पास हो जाएगा हमारे लिए। स्कूटी वाले भैया ने जहाँ पे हमको छोड़ा था वहाँ से अभी भी लगभग करीब संगम था, करीब 2 किलोमीटर दूर, और अब हमें यहाँ से पूरा का पूरा पैदल ही जाना था। थोड़ा सा आगे जाके पड़ता है हमें ये वाला पहला गेट मिलेगा, उसके बाद अंदर जाके भीड़ बढ़ जाती है। मौसम भी कुछ ख़राब ही हो रहा था, तो कोई साफ़ मौसम नहीं था और भीड़ भाड़ ठीक ठाक थी अंदर। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते जा रहे थे और भीड़ भी उसी हिसाब से ज़्यादा होती जा रही थी। भीड़ को देख के लग रहा था कि अंदर पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। फिर थोड़ा और अंदर जाके हमें पड़ता है सेकंड गेट, जिसका नाम था कच्छप द्वार। अंदर को भीड़ बढ़ते ही जा रही थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम भीड़ वाली लाइन छोड़ के अंदर मेले वाले एरिया से जाते हैं, क्योंकि साइड में भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी। हम साइड ही साइड जाने लगे। उसके बाद पड़ता है हमें तीसरा गेट, जिसका नाम था नंदी द्वार, और नंदी द्वार के बाद हमें पड़ता है चौथा और आखिरी द्वार, जिसका नाम था संगम द्वार। जिसके बाद मतलब डायरेक्टली हम पहुँच गए थे संगम पे, जहाँ पे सभी लोग स्नान कर रहे थे। हमने भी वहीं पे मेन संगम पे स्नान किया। स्नान करने के बाद हमने लगाया तिलक। के बाद गौरव भैया ने मेले से की अपने लिए थोड़ी शॉपिंग। उन्होंने लिया रुद्राक्ष। थोड़ी देर बाद मेला घूमने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग जो है मेले से निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और हमने अब वापस जाना ही ठीक समझा। मेले से बाहर निकलने में भी हमें करीब 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जो है लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। फाइनली हम मेले से बाहर निकले। मेले से बाहर निकलने के बाद फिर से हमने एक बाइक करी, और हमारी वापस से जाने वाली रोड तो खाली थी, लेकिन जो मेले को आने वाली रोड थी उस पर बहुत ज़्यादा जाम था। फिर फाइनली हमें बाइक वाले भैया ने हमारी बस के पास छोड़ दिया था, जो हमें वापस लेके जाने वाली थी हल्द्वानी। दिन भर थके होने की वजह से मुझे तो आ रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ नींद, तो मैं तो बस में जाके आराम से सो गया था। उसके बाद बस ने सुबह हमें छोड़ दिया था 5 बजे करीब हल्द्वानी। वहाँ से मैंने लिया ऑटो, क्योंकि मुझे चाहिए थी कालडूंगी के लिए बस, और जहाँ से कालडूंगी बस मिलती थी वहाँ तक हमें ऑटो से जाना था। उसके बाद मैं बैठ गया कालडूंगी की बस में। थोड़ी देर वेट करने के बाद, क्योंकि बस खाली थी, लो सवारी इसमें ज़्यादा थी नहीं, तो फिर जब सवारी हुई तो बस चल पड़ी कालडूंगी के लिए। सुबह के बज रहे थे 6:30 और मैं पहुंच गया था कालडूंगी बस स्टैंड पे। यहाँ से मुझे लेने के लिए आने वाले थे भैया स्कूटी से। भैया पहुँचे 7 बजे कालडूंगी, और उसके बाद हम सीधे निकल लिए घर के लिए। सुबह सुबह का मौसम एकदम साफ़ था, धूप भी आ रही थी, लेकिन स्कूटी में फिर भी बहुत ठंड लगती है। फाइनली मैं पहुंच गया था महाकुंभ के बाद अपने घर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।